आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर, पटना बिहार से। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का जो ज्योग्राफी है उसके सेकंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि NCERT के ऊपर में बेस है। और पिछले वीडियो क्लास में 15 ऑब्जेक्टिव देख लिए थे और आज हम लोग देखेंगे 16 से लेकर के 33। तो 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि इन देशों में कौन जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है। इसमें से आपको चूज करना है वो कंट्री कि जो जनांकीय संक्रमण की अंतिम जो है वो अवस्था में से है। क्या बांग्लादेश है, श्रीलंका है, कीनिया है या फिर जापान है। तो जल्दी से फटाफट से सोचेंगे। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में आपको 3 स्टेज बताए गए थे। एक स्टेज की बात कर ले तो वो है सबसे पहले खेतीहर समाज में, और खेतीहर समाज की बात कर ले तो वो पहली अवस्था में। दूसरी, जब हम खेतीहर समाज से जब नगरीकरण की ओर जाते हैं तो बीच में एक लंबा टाइम लगता है, वो है सेकेंड स्टेज। और इसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है जो कि खास करके डेवलप हो जाते हैं तो उसमें तृतीय स्टेज आ जाते हैं। तो ये तीसरे स्टेज में कौन है सर? तो बिल्कुल सही जवाब की हम बात कर ले तो ये जापान है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न के डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ली तो 17 नंबर प्रश्न है सर कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। आपको एक ऐसे देश के नाम बताना है कि जिसमें वहाँ की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो बढ़ने के जगह पे वो घट रहा है। क्या यमन हो सकता है, लाइबेरिया हो सकता है, लैटविया होगा या फिर डेनमार्क होगा? फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो बिल्कुल सही जो जवाब की बात कर ले वहां पे लैटविया ही हो जाएगा, यानी 17 नंबर प्रश्न के सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन अपकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक आपको क्लास में पढ़ाया गया था क्या कि वे कारक जिसके कारण आबादी जो है किसी जगह पे आके बसना चाहते हैं। तो इसमें से कौन सही होगा ये आपको चूज करना है। क्या शहरीकरण होगा, औद्योगिकरण होगा, तृतीय कार्यों की प्रमुखता आपको समझना है, चौथा है इनमें से सभी। तो बिल्कुल जो सही जवाब की अगर हम बात कर लेंगे तो वो डी ऑप्शन ही होगा आपको, क्योंकि शहरीकरण के कारण भी लोग आना चाहते हैं। अगर किसी जगह पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, औद्योगिकरण होगा, वहां पे भी लोग आना चाहते हैं, और तृतीय कार्य की जहां पे बहुत प्रमुखता होती है वहां पे भी लोग आना चाहते हैं। इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 18 के डी। अब 19 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा सर 19 नंबर प्रश्न। एकदम हल्का सा प्रश्न है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। विश्व के किस देश की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। ऑप्शन है आपके सामने संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा है चीन और चौथा है सर इंडोनेशिया। फटाफट से जवाब देंगे। तो प्रश्न का पैटर्न ये पहले का प्रश्न है, इसीलिए सही जो जवाब हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, चीन। लेकिन इस बार आप ध्यान रखेंगे अब पहले स्थान पे आ गया है कौन? तो भारत। ठीक है, तो पहले का प्रश्न है इसीलिए सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो 20 नंबर प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान देंगे बात को। इनमें से कौन अपकर्ष कारक है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो कि पहले भी इसी तरह का क्वेश्चन अभी दिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही जो है वो 20 का सही होने वाला है। चलिए 21 नंबर प्रश्न पे अब हम डायरेक्ट आते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है ये आपको बताना है। 2.0%, 1.7%, 2.5% या 2.6%। किसी भी देश की आबादी अगर उसकी वार्षिक वृद्धि जनसंख्या में अगर 2.0 यानी 2% की रफ्तार से रहती है तो उस 35 वर्ष के अंदर में उस देश की जो आबादी है वो डबल हो जाती है। आपको बताना है कि भारत की जो प्रतिवर्ष आबादी है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी जा रही है, तो वृद्धि दर आपको बताना है। तो जो सही जो जवाब की बात हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1.6। हालांकि पहले 1.6 ही था, लेकिन 1.6 ना होने के कारण आप 1.7 जो है वो टिक लगाएंगे, तो 21 के बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
22 नंबर प्रश्न अगर देखें तो 22 नंबर प्रश्न ये सब एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये फैक्ट्स नहीं कि रट के काम हो जाएगा। ईसा के जन्म के समय संपूर्ण विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी, जिसका वर्णन एनसीईआरटी में है, हम आपको पढ़ाए थे। एक जनसंख्या को लेकर करके उसकी बढ़ती हुई दर की प्रवृत्तियां को जब समझाए थे तो बताए थे कि ईसा के जन्म के समय लगभग संपूर्ण विश्व की अनुमान तो आबादी जो है वो कितनी है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 20 करोड़। ठीक है, 18 करोड़ के आसपास आपको हम शायद बताए होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 20 करोड़ एकदम सही हो जाएगा। तो 22 नंबर प्रश्न के डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। तो ये रहा सर 23 नंबर प्रश्न, बिल्कुल बढ़िया सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बात को। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 आपको दिख पा रहा है कि ध्रुवीय प्रदेश होगा, या भूमध्य रेखीय प्रदेश होगा, तीसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया होगा, और चौथा आटाकामा होगा। फटाफट से जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग कोई भी जवाब देते नहीं, केवल आप ध्यान देते हैं, एक भी तो मारो सर, जुआ खेलो, सही है गलत। तो 23 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल सही जो जवाब होगा वो आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश। यहाँ जो जनसंख्या है सर वो विरल यानी कम पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न की बात कर ले। तो 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? अब यहाँ पे खाली ऑप्शन चेंज है, प्रश्न उसी तरह से है, कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? पश्चिमी यूरोप होगा, या दक्षिण पूर्व एशिया, या फिर आपका उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, या चौथा होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया। फटाफट से जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो बिल्कुल सही जवाब की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो है उसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। तो 24 के यहाँ पे डी जो होगा वो आपका क्या होगा, सही है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है सघन में से शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी यूरोप, दूसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया, तीसरा है दक्षिण पूर्व उत्तरी अमेरिका, चौथा है उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका। कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट से बताएंगे। 25 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, दक्षिण पूर्व उत्तरी अमेरिका, दक्षिण पूर्व उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे 26 नंबर प्रश्न की ओर। तो 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? पुरुष जो है एक जगह से दूसरे जगह पे भारत में प्रवास यानी माइग्रेट कर जाते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? या तो विवाह होगा, या तो शिक्षा होगा, या काम और रोजगार, या फिर व्यवसाय। फटाफट से जवाब देंगे। यहाँ पे जो सही जवाब होगा विवाह, हम लोग देखे थे कि गांव से गांव विवाह के कारण लोग जाते हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह शहर में नहीं जाते हैं। यहाँ पे मुख्य जो अगर बात कर ले तो कारण की तो ये होगा काम और रोजगार। भारत में जो पुरुष एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं वो काम और रोजी रोजगार को लेकर के ही जाते हैं। 26 के सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 27 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो 27 नंबर प्रश्न है सर, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। कौन सा जो देश है वो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला है? इसमें से यमन है, डेनमार्क है, स्पेन है, या फिर रूस है। फटाफट से जब बताएंगे तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा आपका यमन, सही जवाब होगा ऑप्शन के मुताबिक। 28 नंबर प्रश्नों की अगर हम बात कर ले तो 28 नंबर प्रश्न है, 1 मिनट, 28 नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ष प्रतिकर्ष, यहाँ पे है, सॉरी माफी चाहेंगे आपसे, प्रतिवर्ष लिखा हुआ है, प्रतिकर्ष समझिएंगे। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, या फिर गंदी बस्तियों के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जो जवाब की अगर हम बात कर लें वो आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रतिकर्ष होता है अपकर्ष, या तो किसी कारणवश जगह लोग छोड़ेंगे या फिर कहीं आएंगे, तो आएंगे तो दूसरे जगह से आएंगे, तो जहां आएंगे वहां की आबादी बढ़ेगी, और जहां जगह छोड़े वहां की आबादी भी कमेगी ना। तो एक जगह से दूसरे जगह अगर जा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रवास। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो 29 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे बढ़िया से देखेंगे, अच्छा प्रश्न है।
भारमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। भारमौर जनजातीय जो क्षेत्र है वो कहां किससे संबंधित है? गद्दी से, मसाई से, बेंदा से, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जानकारी देंगे। 29 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर लें तो ये याद रखेंगे, भारमौर जनजातीय क्षेत्र जो है ये आपका हो जाएगा गद्दी से। ये ध्यान रखेंगे किससे हो जाएगा? तो गद्दी से, ये ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखेंगे भारमौर और गद्दी ये दोनों जो जनजातीय क्षेत्र है ये भारत के खास कर करके और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इसमें मसाई भी एक जनजाति है जो कीनिया वगैरह इस सब देशों में ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, 29 के ए ऑप्शन बिल्कुल जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए ध्यान रखेंगे, प्रश्न है मसाई जनजाति संबंधित है। इसी तरह का प्रश्न आपसे आ गया है। अब आपको बताना है कि मसाई जो जनजाति है वो किससे संबंधित है। ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है यूरोप, तीसरा है अंटार्कटिका, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम बताएं जैसा कि मसाई जनजाति कीनिया वगैरह इस सब क्षेत्र में जो है वो ज्यादातर पाए जाते हैं, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे, इनमें से कोई नहीं। एक मिनट, प्रश्न 30, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। 30 जो प्रश्न है वो डुअल है। चलिए 31 नंबर प्रश्न को अगर हम लोग देखते हैं तो 31 नंबर प्रश्न है, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया महादेश में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जो जनसंख्या है वो एशिया में निवास करती है? आपको बताना है 56% या 60%, 55% या फिर 70% यानी 70%। फटाफट से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल सही जो जवाब कर लेंगे, एशिया की बात कर लेंगे तो एशिया में होगा आपका 60%। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न हो गया। अब 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई भी अगर बात आपको डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में करेंगे, आपका सटीक जो रिप्लाई हो वो हम जल्दी ही देने का प्रयास आपको करेंगे। 32 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो कहते हैं, विश्व जनसंख्या समस्या का एक प्रमुख कारण है। विश्व की जो जनसंख्या का एक समस्या बन गई है वो प्रमुख कारण क्या है? तीव्र एवं भयावह वृद्धि, दूसरा संसाधनों का अभाव, तीसरा असमान वितरण, चौथा है मृत्यु दर। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब की अगर बात कर लेंगे तो ए ऑप्शन ही सही होगा। तीव्र एवं भयावह जो जनसंख्या में वृद्धि है यही आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। तो 32 के ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग 33 कर सकते हैं कि ये एक लास्ट प्रश्न है, ये ध्यान रखेंगे, इसलिए बड़ा ही बढ़िया से आप लोग उत्तर देंगे और इंपॉर्टेंट भी है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 है 1 जुलाई, दूसरा है 20 जुलाई को, तीसरा है 10 मार्च को और चौथा है 11 जुलाई को। यहाँ सही जवाब की बात कर लेंगे तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 11 जुलाई को। जाते जाते अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने थे तो आपके लिए एक प्रश्न देते हैं ताकि हमें भी लगा कि कितने बच्चे जो है वो लास्ट तक जुड़ते हैं और वाकई में बना पाते हैं कि नहीं। आपको बताना है कि जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है। जनसंख्या के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे झील के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे लिम्नोलॉजी कहते हैं, मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी कहते हैं। आपको बताना है जनसंख्या के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं जनसंख्या तो क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स में डालना है। चलिए मिलते हैं बाकी अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।